अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अजीज़ तलबा व तालिबात, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। जलगांव और भुसावल में दस्तूर बचाओ शहरी कमेटी ने तालिब इल्म लीडर उमर खालिद को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। इस ताल्लुक़ से ज़िला कलेक्टर को मकतूब पेश किया गया। इस दौरान किसान संगठन के सचिन धांडे, अम्बेडकरवादी तहरीक के मुकुंद सबकाड़े, मुस्लिम मनियार बरादरी के रियासती सदर फारूक शेख, कुल जमाती तंजीम के सदर सैयद चांद, मराठा सेवा संघ के राम पवार, छावा संगठन के प्रमोद पाटिल मौजूद थे। इस दौरान कहा गया कि उमर खालिद ने CAA के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। CAA एहतजाज के दौरान उमर खालिद ने तलबा के सामने कानून की हदूद में रहकर दस्तूर के मुताबिक अपने फ़राइज़ को वाज़ेह करते हुए मरकज़ी हुकूमत किस तरह ये कानून नाफिज कर रही है वाज़ेह किया था। 7 महीने के बाद उमर खालिद को वतन से गद्दारी के मामले में गिरफ्तार करके मरकज़ी हुकूमत ने इज़हार राय की आज़ादी पर रुकावट डाली है और इस कायदे का बेजा इस्तेमाल किया है। दस्तूर बचाओ शहरी कमेटी की जानिब से उमर खालिद की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई और उमर खालिद को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया गया। इसी तरह भुसावल में भी दस्तूर बचाओ शहरी कमेटी की जानिब से तहसीलदार को मकतूब पेश किया गया और उमर खालिद को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया गया। इस दौरान साबिक काउंसलर साबिर शेख, मुनव्वर खान, एडवोकेट मिर्जा, एडवोकेट केंद्र सरकारने अन्यायकारक सलीम गौली, भगवान NRC कायद्याविरुद्ध जेव्हा घटनेच्या अनुच्छेद क्रमांक 19 आणि 21च्या आधारे प्रोटेस्ट चालू होता, त्या पैकी कुठल्या तरी तथाकथित भाषणाचा आधार घेऊन दिल्ली पोलिसांनी उमर खालिद या विद्यार्थी नेता नवीन आपल्या देशातील जी युवा पिढीचं नेतृत्व करणारे एक आयकॉन आहे, त्या अशा नेत्याला दिल्लीच्या दंगलीचा चिथावणीखोर म्हणून अटक केली। वास्तविक दिल्लीच्या दंगलीचा आणि उमर खालिद यांचा कधीही संबंध नव्हता किंवा तशी कुठली कडी त्यांना जोडता आली नाही आजपर्यंत। आता 8 महिन्यानंतर त्यांनी या परिस्थितीचा, कोविडचा किंवा असा फायदा घेऊन एकीकडे देशामध्ये कोविडचं थैमान माजलेलं आहे, त्याचं अपयश आलेलं आहे सरकारला हे करण्यामध्ये, आणि त्यावेळेला हे उपटे काढण्याचं काम सरकार करत आहे। आणि त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ही गळचेपी आहे, कारण की त्यांनी CAAचा फक्त विरोध केलेला होता, त्यांनी कधीही कुठल्या दंगलीला चिथावणी दिलेली नव्हती। तर अशा प्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपी करणाऱ्या या सरकारचा आम्ही जळगाव जिल्हा संविधान बचाव कृती समितीतर्फे निषेध करतो